क्या आपने कभी इंटरनेट की छुपी हुई खजानों को निकालने की कोशिश की? अगर नहीं, तो इस वीडियो में आप वो सारे इंफॉर्मेशंस निकालने की टेक्निक जान पाओगे जो रेगुलर सर्च में सामने नहीं आता, जिसे सर्च इंजन की लैंग्वेज में कहते हैं टॉर्किंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली हैक। आज हम फुटप्रिंटिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। एक प्रोफेशनल इथिकल हैकर या पेन टेस्टर की फर्स्ट स्टेप्स होता है अपने टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इन्फॉर्मेशन सर्च करने का जो बेस्ट वे है वो है सर्च इंजन, जिसे यूज़ करके आप एडवांस या रिवर्स इमेज सर्च, एडवांस वीडियो सर्च या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन किसी टारगेट या ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकता है, जिसमें टारगेट की टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, लॉगिन पेजेस, इंटरनेट पोर्टल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारे आते हैं, जिससे अटैकर को सोशल इंजीनियरिंग अटैक या दूसरा टाइप्स ऑफ अटैक परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है। सर्च इंजिन्स क्रॉलर यूज़ करते हैं, जो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। क्रॉलर्स ऑटोमेटिकली एक्टिव वेबसाइट को स्कैन करके रिजल्ट को रिट्रीव करता रहता है, जो एक ह्यूज डेटाबेस में स्टोर होती है। जब एक यूज़र सर्च इंजन में क्वेरी डालता है, तब सर्च इंजन क्वेरी रिलेटेड सारे पेजेस की इंडेक्स को एज ए रिजल्ट शो करवा देता है, जिसे SERPs सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज कहा जाता है। रिजल्ट में वेब पेज, वीडियोस, इमेज एंड मेनी डिफरेंट फाइल टाइप्स होते हैं, जो रैंक के हिसाब से डिस्प्ले होते हैं। कुछ पॉपुलर सर्च इंजन है लाइक गूगल, बिंग, याहू, आस्क, AOL, बाइडू, वुल्फ फ्रॉम अल्फा एंड डकडको। सो आज हम फुटप्रिंटिंग का जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स है। सो पहला है एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक से इंफॉर्मेशंस गैदर करना, देन वीडियो सर्च इंजन से वीडियो का इंफॉर्मेशंस गैदर करना, देन FTP सर्च इंजन से FTP इंफॉर्मेशन गैदर करना, एंड फाइनली सर्च इंजन से IoT की इंफॉर्मेशंस गैदर करना। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स। गूगल जो वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन है, हम उसका ही यूज़ करेंगे। हर सर्च इंजन का अपना अपना एक क्रॉलर्स होते हैं, गूगल का भी है। ये क्रॉलर बेसिकली सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, जिसे यूज़ करके सर्च इंजन बेस्ड एंड एक्यूरेट सर्च रिजल्ट जनरेट करके देते हैं अपनी यूजर्स को। गूगल के लैंग्वेज में इसे टॉर्किंग कहते हैं, जिस ऑपरेटर के बारे में नॉर्मली यूजर्स को पता नहीं होता। तो चलिए उन ऑपरेटर को यूज़ करके कुछ क्वेरी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लिया, और ये जो लैब मैंने बनाया है ये EC काउंसिल रिकमेंडेड लैब है, और इसी में हम पूरा सेज की प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए ये ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, देन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इन टाइटल कोलन, देन लॉग इन, उसके बाद एक दूसरा ऑपरेटर यूज़ करूँगा साइट कोलन, और एक डोमेन नेम दूंगा, और हम यहाँ पे देंगे EC काउंसिल .org, क्योंकि हम EC काउंसिल का ही कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेटर को यूज़ किया, पहला इंटाइटल एंड दूसरा साइट। जो इंटाइटल ऑपरेटर है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर वर्ड को स्पेसिफाई कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है लॉगिन। तो ये ऑपरेटर पर्टिकुलर उन इंडेक्स को फिल्टर करेगा जिसके टाइटल में लॉगिन वर्ड है। देन मैंने यूज़ किया है साइड ऑपरेटर की। साइड ऑपरेटर एक स्पेसिफिक वेबसाइट को टारगेट कर रही है, जो हमारे केस में है ECCouncil.org। और इंटरनेट में जो सर्च क्वेरी जनरेट होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारा सर्च क्वेरी कुछ ऐसा बनेगा, ECCouncil.org का जितने भी सारे लॉगिन पेजेस है वो सारे निकालो। तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे आके एक एंटर दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर दबाया तो जितने सारे लॉगिन पेजेस ECCouncil.org डोमेन के अकॉर्डिंग है वो सारे एज अ रिजल्ट शो कर दे रहा है। ये ऑपरेटर सिर्फ ECCouncil.org की डोमेन का ही नहीं, उस डोमेन के अंदर जितने भी सारे सब डोमेन्स हैं उसके भी अगर कोई लॉगिन पेजेस है वो भी शो करवा देगा। और आप ये एज अ रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा जो मेन URL था, मतलब डोमेन, वह था ECCouncil.org, और आप यहाँ पे एज अ रिजल्ट देख सकते हैं ये जो लॉगिन पेजेस है इसकी अगर URL को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं aspen.ECCouncil.org, यहाँ पे देखिए coderate.ECCouncil.org, आप इसको देखिए ilabs.ECCouncil.org। मतलब ECCouncil.org की जितने भी सारे सब डोमेन है उसके अंदर जितने भी सारे लॉगिन पेजेस है वो भी सारे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं।
तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक्चुअली जो रिजल्ट हमारे सामने आया है वो एक्चुअल में किसी लॉगिन पेज में हमें रीडायरेक्ट कर रहा है या नहीं। तो चलिए ये पहला वाला जो है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये है aspen.ecouncil.org। ये ईसी काउंसिल का जो है पोर्टल है जहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह की डम्स रहती है। तो आप देख सकते हो वो जो लॉगिन पेज है ये रीडायरेक्ट हो गया हमारे, मतलब जो हमारा ऑपरेटर्स है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आप इस तरह गूगल की इंटरनल ऑपरेटर को यूज़ करके अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सर्च क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक दूसरे ऑपरेटर को यूज़ करके हम देख लेते हैं। तो जो दूसरा ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे वो है फाइल टाइप। तो चलिए उसको टाइप कर लेते हैं ईसी काउंसिल। देन हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे फाइल टाइप्स FILE देन कोलन, उसके बाद हम PDF देंगे। मतलब हमें जो रिजल्ट है वो PDF में चाहिए। चलिए इसको हिट करके पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो जैसे हम इसको एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सारे सर्च रिजल्ट हमको जनरेट करके दिया है उन सारे रिजल्ट में PDF फाइल जो है अटैच्ड है। आप यहाँ पे PDF के बदले में वर्ड, एक्सेल, जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए वो फॉर्मेट जो है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये ईसी काउंसिल की रिगार्डिंग जितनी भी सारी PDF फाइल है वो हमको डायरेक्टली शो कर देगा एज अ रिजल्ट। और आप किसी भी फाइल पे जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो जो है वो PDF ओपन होगा, उसको डाउनलोड, प्रिंट जो भी आप चाहे वो आप कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स है फाइल टाइप, इसका मेन फंक्शन ये है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल को एज अ रिजल्ट वो शो करवा देगा। और ये जो एक्सटेंशन है फाइल टाइप का ये आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे PDF दिया है। PDF डॉक्यूमेंट्स ही हम जो है ज़्यादातर नेट से डाउनलोड करने की, यहाँ पे आप मूवी वगैरह भी डाल सकते हो तो वो भी आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये लीगल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम एक दूसरे ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे आके टाइप करूँगा। जो हमारा ऑपरेटर है वो है कैश, CACHE देन कोलन, उसके बाद हम किसी डोमेन को टाइप करेंगे जिसका भी कैश वर्जन हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम www.ecouncil.org ये वेबसाइट को टारगेट करेंगे। और जैसे हम एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ecouncil.org का जो कैश्ड वर्जन है वेबसाइट का वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस गूगल्स कैश ऑफ https www.ecouncil.org is a snapshot of the page as it's appeared on 9th January 2024 12:58 GMT। मतलब ये इस पेज का स्नैपशॉट लिया गया इस टाइम पे गूगल की कैश डेटा में। जब हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं किसी वेबसाइट या वेब पेज को तो उसकी एक कैश वर्जन जनरेट होती है हमारी ब्राउजर्स पे। तो ये उसी का ही एक स्नैपशॉट है जो हम कैश ऑपरेटर के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ऐसे ही आप कैश वर्जन की पेजेस को देख सकते हैं और उसकी डिटेल्स ले सकते हैं और यहाँ से आप उसकी सोर्स कोड भी देख सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया कैश ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो चलिए एक और ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर पे आके हम टाइप करेंगे ऑल इन URL कोलन और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ईसी काउंसिल और कैरियर दे देते हैं। और जैसे हम एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ऑपरेटर था वो था ऑल इन URL और उसके बाजू में हमने दिया था ईसी काउंसिल कैरियर। मतलब ये जो सर्च रिजल्ट हमको जनरेट करके देगा उसमें ईसी काउंसिल और कैरियर रिगार्डिंग जो वर्ड है वो उसकी URL पे होगा। गूगल की किसी भी ऑपरेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको उसको मीनिंग पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो ऑपरेटर टाइप किया है वो है ऑल इन URL और उसके बगल में जो है हमने डाला ईसी काउंसिल एंड कैरियर। मतलब ये जो ऑपरेटर है ये उन सारे URL को फाइंड करेगा जिस URL में ईसी काउंसिल और कैरियर ये दो वर्ड है। पर्टिकुलर उन URL को ये ऑपरेटर हिट करेगा और एज अ रिजल्ट हमको वो लाके शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सारे सर्च रिजल्ट आया है उसमें ईसी काउंसिल और कैरियर सब में है। देखिए ईसी काउंसिल या कैरियर ये दो वर्ड हर एक जो है URL पे रिडायरेक्ट होगा। तो आप इस ऑपरेटर को यूज़ करके उसके बगल में वर्ड फ्रेज को यूज़ करके आप अपना सर्च क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था ऑल इन URL जो ऑपरेटर है उसका काम। तो एक दूसरा ऑपरेटर देख लेते और वो है इन URL।
इन URL कोलन, जो ऑपरेटर है उसके बाद कोलन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि उसके अगर कोलन आप नहीं लगाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। और उसके बाद ही कोलन के बाद ही जो है आपको अपना क्वेरीज डालना है। तो यहाँ पे हम जो क्वेरी डालेंगे वो है admin डॉट php। तो पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, देन इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे हम इंटर डालेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने जो कीवर्ड डाला था वो है इन URL admin डॉट php। मतलब जितने भी सारे URL है और उनमें से जिसमें admin डॉट php है वो URL हमको एज अ रिजल्ट शो करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने भी सारे एडमिन कंसोल की लॉगिन पेजेस है वो आपके सामने आ जाएगा। किसी एक को आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिन की लॉगिन पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तो इस ऑपरेटर का जो काम है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या फाइल को हिट करना। तो यहाँ पे हमने दिया है इन URL, मतलब जिसकी URL में ये admin डॉट php इन है वो सारे रिजल्ट जो है हमको ला के दो। मतलब जितने भी सारे URLs है उसमें कहीं भी अगर admin डॉट php है तो वो सारे URL को जनरेट करके एज अ रिजल्ट हमको शो करवा दो। तो वही किया है। और आप देख सकते हैं ये सारे जो है किसी न किसी डैशबोर्ड या जो एडमिन लॉगिन है उसका लॉगिन पेज को रिडायरेक्ट करके दिया है यहाँ पे। बेसिकली जब आप एक वेब डेवलपमेंट करेंगे तो हम जो एडमिन पैनल क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम लॉगिन होते हैं उस डैशबोर्ड में, उसका जो पैनल है उसको हम एडमिन डॉट php, लॉगिन डॉट php, इंडेक्स डॉट php ऐसे ही नाम देते हैं उसकी। तो वैसे ही हमने एडमिन डॉट php डाला था। तो एडमिन डॉट php नाम से जितने भी सारे इंडेक्सेस है वो सारे के सारे जो है हमारे यहाँ पे सर्च क्वेरी पे आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे किसी एक पे तो देखिए ये जो है डैशबोर्ड का एडमिन लॉगिन पेज रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे जो है आप SQL क्वेरी डाल के आप देख सकते हैं कि ये वल्नरेबल है या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। ये फिलहाल अभी इसको छोड़ते हैं। तो किसी एक साइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एडमिन कंट्रोल पैनल, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कंट्रोल पैनल यहाँ पे आ गया और इसका कोई क्रेडेंशियल्स भी नहीं है। तो ऐसे आप बहुत तरह की जो है रिसर्च कर सकते हो इन कीवर्ड को यूज़ करके। तो चलिए एक और कीवर्ड को यहाँ पे देख लेते हैं। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अकॉर्डिंग टू फुट प्रिंटिंग वो सारे हम यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे कीवर्ड है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कीवर्ड को यूज़ करके देख लेता हूँ और वो है ऑल इन टाइटल। देन हम कोलन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिटेक्ट मैलवेयर और एंटर मार के हम रिजल्ट पहले देख लेते हैं। तो जैसे हमने एंटर मार दिया तो जो रिजल्ट हमको यहाँ पे वो शो कर रहा है वो रिजल्ट में डिटेक्ट मैलवेयर, ये जो ऑल इन टाइटल मतलब जितने भी सारे टाइटल है उसमें डिटेक्ट एंड मैलवेयर ये दो कीवर्ड्स होने चाहिए, बस उसी का रिजल्ट हमको शो करवा दो। बस हमने वही किया है। देखिए आप देख सकते हैं कि हाउ टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलवेयर, हाउ टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलवेयर फ्रॉम एंड्रॉइड डिवाइस, हाउ टू डिटेक्ट मैलवेयर ऑन योर कंप्यूटर फोन। ये सारे जो डिटेक्ट और मैलवेयर ये दो कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन में जितने भी सारे इंडेक्सेस है या जितने भी सारे डिस्क्रिप्शन है वो सारे जो है शो करके देगा। तो ये जो है ऑल इन टाइटल ऑपरेटर का काम। तो चलिए एक और ऑपरेटर को यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंटीवायरस और एक ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे और वो है इन एंकर, ANCHOR। देन हम किसी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम डालेंगे जैसे नॉट ऑन। और जैसे हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट हमको जनरेट करके दिया, ये जो ऑपरेटर है इन एंकर, इसका काम ये है कि जितने भी सारे URLs है उसकी एंकर पॉइंट में मतलब टॉप में अगर नॉट ऑन है तो उनको फिल्टर करके एज अ रिजल्ट हमको शो करवा दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंकर पॉइंट मतलब जो पहला वर्ड है वो है नॉट ऑन। तो नॉट ऑन से जितने भी सारे रिजल्ट है एंड वो सारे जो है यहाँ पे शो कर रहा है आपको। तो बेसिकली ये जो इन एंकर ऑपरेटर है इसका काम यही है, स्पेसिफिक किसी वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है उसको जो है जाके हिट करना, उस URL को हिट करना। तो चलिए यहाँ पे एक और ऑपरेटर को यूज़ करके देख लेता हूँ और वो ऑपरेटर है ऑल इन एंकर, ऑल इन ANCHOR देन कोलन और यहाँ पे हम देंगे बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर।
चलिए पहले रिजल्ट देख लेता हूँ। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये जो ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या करेगा, आप पढ़ेंगे इसको अगर ध्यान से, ऑल इन एंकर मतलब सारे जो यूआरएल यहाँ पे आ रहे हैं उसकी एंकर पॉइंट में बेस्ट क्लाउड सर्विसेज ये वर्ड होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम आपको यहाँ पे दे रहा है। देखिए कमाटेरा क्लाउड सर्विसेज, किंड्री एडवाइजर सर्विसेज, बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, फ्री हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये सारे जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड के। ये सारे लिंक जो है वो हमको जनरेट करके दे रहा है। ये बेसिकली ये जो काम होता है, ये जो डिस्क्रिप्शन हमारा होता है, ये जो यूआरएल्स का, उसमें से ये फाइंड करके देता है। तो बेसिकली ये जो ऑल इन एंकर ऑपरेटर है ये हमको वो सारे यूआरएल्स हिट करके देगा जिसकी एंकर पॉइंट में बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये वर्ड है। तो इसके हिसाब से जो है उसको फिल्टर करके हमको रिजल्ट शो करवा देगा। इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जो गूगल का ही डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप वहाँ से जाके जो है सारे ऑपरेटर को गो थ्रू कर सकते हो और उसको प्रैक्टिकली जो है आप अपने ब्राउज़र पे इम्प्लीमेंट करके देख लेना। तब जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑपरेटर एक्चुअली कैसे काम करता है, उसका हर एक का डेफिनेशंस क्या है। तो चलिए एक और ऑपरेटर को हम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो फुटप्रिंटिंग में हमारा काम आएगा उसको ही हम देखेंगे। तो चलिए जो ऑपरेटर अब हम देखेंगे वो है लिंक ऑपरेटर, LINK : देन उसके बगल में हम एक किसी डोमेन का नाम देंगे। तो हमारा जो डोमेन है वो है www.ecouncil.org। तो चलिए पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो जैसे हम एंटर डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिंक ऑपरेटर ये बेसिकली काम ये करता है कि जितने भी सारे लिंक है इसी काउंसिल की रिलेटेड वो सारे आपको एज अ रिजल्ट शो कर देगा। तो वो लिंक हो सकता है किसी सोशल मीडिया की, हो सकता है वो किसी वेबसाइट की, किसी ईमेल की, वो जितने भी सारे लिंक इसी काउंसिल रिलेटेड है वो सारे लिंक आपको एज अ रिजल्ट शो कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इसी काउंसिल वाला ये www.ecouncil.org इसकी वेबसाइट है। ये एसपिन उसकी एक दूसरा डोमेन है, उसकी लिंक जनरेट करके दिया। ये कोड रेड ये इसी काउंसिल की जो कोर्स है उसकी लिंक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी काउंसिल की लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसकी जो यूट्यूब पेज है, ये सारे लिंक जो इसी काउंसिल की रिलेटेड है वो सारे लिंक जो है आपको एज अ रिजल्ट शो कर देगा। तो ये बेसिकली ये जो लिंक ऑपरेटर है इसका काम है। तो चलिए एक दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं जो इसके ही रिलेटेड है और वो ऑपरेटर है रिलेटेड, RELEATED : देन फिर हम जो है www.ecouncil.org। तो इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारा सामने आ गया। तो ये जो रिलेटेड ऑपरेटर है इसके बगल में हमने www.ecouncil.org क्वेरी डाला था, तो जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो इसी काउंसिल से रिलेटेड ही है। मतलब इसी काउंसिल की रिलेटेड जितने भी सारे साइट्स हैं, वेबसाइट्स है, वो सारे के सारे जो है आपको एज अ रिजल्ट शो कर देगा। तो जहाँ पे ये इसी काउंसिल वाला वर्ड या फ्रेज है वो सारे के सारे जो है एज अ रिजल्ट आपको शो कर देगा। चाहे वो दूसरी किसी वेबसाइट पे इसी काउंसिल का कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ है वो भी जो है एज अ रिजल्ट आपको शो कर देगा। तो ये जो है रिलेटेड कीवर्ड का काम है। तो चलिए एक दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं जो फुटप्रिंटिंग से रिलेटेड है और वो है इन्फो कोलन और यहाँ पे हम देंगे इसी council.org। तो रिजल्ट देख लेते हैं पहले। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं तो इसी काउंसिल की रिलेटेड जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है वो आपको एज अ रिजल्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। आप देख सकते हैं ये अगर किसी दूसरे साइट पे भी हो तो वो भी आपको एज अ रिजल्ट शो कर देगा। तो बेसिकली आपको ये लग रहा होगा कि ये कीवर्ड्स लगभग सेम ही है, लेकिन जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी से आप इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे अपनी रिजल्ट को, तो जो है आपको पता चल जाएगा इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। बेसिकली इसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है इसीलिए कि इसकी हर एक चीज़ का अलग अलग मीनिंग है। जब आप एज ए क्वेरी इसको डालेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी आप यूज़ करेंगे, तब इसका जो फीचर्स है वो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली जो इन्फो ऑपरेटर है उसका काम है। तो चलिए एक और ऑपरेटर देख लेते हैं और वो है लोकेशंस कोलन, देन हम लगाएंगे इसी काउंसिल इसी। तो रिजल्ट देख लेते हैं पहले। तो ये जो लोकेशन ऑपरेटर है ये बेसिकली क्या करता है,
इसके बगल में हम जो भी क्वेरी डालेंगे उसकी अगर एग्जैक्ट कोई लोकेशन किसी भी जगह पे पड़ा है तो वो उठा के आपको एज अ रिजल्ट शो करवा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाला था ईसी काउंसिल, तो आप देख सकते हैं ईसी काउंसिल इज अ साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड सर्विसेज कंपनी बेस्ड इन न्यू मैक्सिको। आप देख सकते हैं इसकी लैट लॉन्ग भी आपको जो है दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है लोकेशंस की, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आप किसी टारगेट की लोकेशंस पता करने की कोशिश करें तो ये ऑपरेटर को यूज़ करके जो है आप उसकी पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लोकेशन कीवर्ड का काम है। तो चलिए हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उस पर हम फोकस करते हैं। तो जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वीडियो सर्च इंजन। किसी भी वीडियो के बारे में हमको अगर इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर कलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पोर्शन में हम वही देखेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है जो है यूट्यूब, तो हम उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूट्यूब, और यूट्यूब की जो पेज है वहाँ पे चलते हैं। ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन है तो इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है। तो यहाँ पे आप जो भी वीडियो को सर्च करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी काउंसिल की जो यूट्यूब पेज है उसको टारगेट करूँगा और एंटर मारूंगा यहाँ पे। तो इसी काउंसिल की जो यूट्यूब पेज है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं क्योंकि बेसिकली हम इसी काउंसिल का कोर्स कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड भी है इसी काउंसिल की पोर्टल में। तो चलिए हम वीडियो सेक्शन पे चलते हैं और किसी एक वीडियो को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को बेसिकली लिंक को कॉपी करना है। तो लिंक कॉपी करने का दो तरीका है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी वीडियो यूआरएल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी जो है इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो आप इस लिंक को कॉपी करना, इस वीडियो की जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना किसी एक प्रोसीड्यूर से। देन आपको एक नया टैब ओपन करना पड़ेगा और इस टैब में आपको एक वेबसाइट को हिट करना पड़ेगा। इस वेबसाइट का नाम है matw.io यूट्यूब मेटा डेटा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है इसको ओपन कर सकते हो। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे जो है matw का जो मेटा डेटा वाला पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और पिछले वीडियो में जो यूआरएल मैंने कॉपी किया था मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये इसको कॉपी। तो इस यूआरएल की जो पाथ है मैं ये सबमिट वाला जो सेक्शन है मेटा डेटा का यहाँ पे इसको डाल देता हूँ और इसको सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो की रिगार्डिंग जितने भी सारे इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए पब्लिश्ड एट, कब ये पब्लिश हुआ था, चैनल आईडी क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसकी सारे के सारे जो है इन्फॉर्मेशंस एज अ रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी विड्थ, हाइट, देखिए यूआरएल भी आपको दे दिया यहाँ पे, स्टैंडर्ड, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन के हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, आप सारे जो है यहाँ से उठा सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से जो है कॉपी कर सकते हैं। अगर आप एज ए यूट्यूबर हैं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो इसके स्टैटिस्टिक है, देखिए व्यू काउंट, लाइक, फेवरेट्स, कमेंट्स, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस, इसको जिसको इंटरनेट की लैंग्वेज में मेटा डेटा कहते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हैं आप सारे इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ से मिलेगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थंबनेल वाला पोर्शन है यहाँ से आप रिवर्स इमेज सर्च भी कर सकते हैं। मतलब ये जो इमेज है ये कहीं दूसरी जगह पे है या नहीं, या इसकी ओन है, वो भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो स्निपेट है यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, कस्टम यूआरएल्स, पब्लिश्ड एट, ये सारे जो है ये बेसिकली इस वीडियो की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। चलिए इस थंबनेल की जो रिवर्स इमेज है इसको हम देख लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। तो ये गूगल लेंस ओपन हो जाएगा और गूगल लेंस आपको ये बता देगा पर्टिकुलर ये जो मतलब थंबनेल यूज़ किया गया है ये यूनिक है या नहीं। या ये देखिए आप देख सकते हैं इसी काउंसिल की ये जो थंबनेल है ये बेसिकली कहीं और जगह पे यूज़ हुआ या नहीं, ये आप जो है पर्टिकुलर फाइंड कर सकते हैं। ये अपना चैनल पे भी आप कर सकते हैं। फिर इमेज आप दे रहे हैं अपनी थंबनेल पे वो कहीं और पे है या नहीं, कहीं से अगर आप उठाए हैं
तो आपका जो है कॉपीराइट इशू आ सकता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो बेसिकली ये है वीडियो की इन्फॉर्मेशंस निकालने के लिए। और भी कई तरह की साइट्स है जहाँ से जो है आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हो, वो सारे लिंक मैं दे दूँगा। तो ऐसे जो है आप किसी भी वीडियो की इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। तो चलिए देन हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है उस पे फोकस करते हैं। देन जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है वो है गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एफटीपी सर्च इंजन। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी भी कंटेंट को डाउनलोड या अपलोड करने में मदद करती है इंटरनेट में। तो बेसिकली अगर आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी वेब ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वर्स है उसकी अगर एफटीपी के बारे में आपको अगर पता चल जाएगा, तो उस एफटीपी के बात के थ्रू जो है आप अपना मेलवेयर्स या किसी भी तरह की चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। अगर उसमें वल्नरेबिलिटीज़ है तो पहले आपको जो है एफटीपी को सर्च करना पड़ेगा। मतलब उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग कौन सा पाथ है जो एफटीपी का है, उसको फाइंड करके उसके ऊपर आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा। अगर वल्नरेबिलिटी है तो आप अपना इंजेक्शंस जो है उस पे कर सकते हैं और अपना अकॉर्डिंग उस वेबसाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो है एफटीपी की इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इस ऑब्जेक्टिव में वही करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम ब्राउज़र पे यहाँ पे एक यूआरएल को हम हिट करेंगे जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये सारी यूआरएल्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा और ये है searchftp.net। तो जैसे हम इसको एंटर मारेंगे तो ये एक वेबसाइट पे हमको जो है रिडायरेक्ट करवा देगा। तो देखिए NAPALM ये एफटीपी सर्च इंजन है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सर्च करेंगे अपना क्वेरीज और देखेंगे कि उस क्वेरीज के अकॉर्डिंग कोई एफटीपी की पाथ जो है हमको रिडायरेक्ट करवाता है या नहीं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट सर्च कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता ही होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी हम काम कर रहे हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई ओपन एफटीपी साइट्स है या नहीं। तो हम इसको सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे माइक्रोसॉफ्ट की एफटीपी की जो पाथ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा पाथ आपको यहाँ पे दे दिया और आप इस फाइल को पर्टिकुलर यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप इस पाथ को एनालिसिस कर सकते हैं, इसके ऊपर वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे जाएगा तो हम उस पर ये सारी चीज़ जो है करेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ से जो है आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये बेसिक है लेकिन यही क्रूशियल होता है। फुटप्रिंटिंग बहुत क्रूशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को एनालिसिस करने के लिए। अगर आप एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर्स सिक्योरिटी एनालिसिस के हिसाब से काम करते हैं तो फुटप्रिंटिंग एक ऐसा स्टेप्स है जो आपको 80% काम जो है करके देता है। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही जो है हम काम करते हैं और ये इन्फॉर्मेशंस बहुत क्रूशियल होता है। और इन्फॉर्मेशंस नहीं तो आप किसके ऊपर काम करेंगे और किसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। चलिए ये जितने भी सारे यहाँ पे आपको पाथ दिख रही है ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट की एफटीपी सर्वर्स की पाथ है और इन सर्वर्स के पाथ के ऊपर जो है आप अपना वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हो। अगर किसी पे है तो आप माइक्रोसॉफ्ट को जो है डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हो और उससे आप जो है एक बाउंटी आपको मिल सकती है। तो ये प्रोसेस होता है एफटीपी की इन्फॉर्मेशन निकालने की। और भी कई तरह के एफटीपी साइट है जैसे globalfilesearch.com, www.freewareweb.com। ये सारे लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप खुद जाके जो है इसको एनालिसिस करना। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर चलते हैं। जो हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो है गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईओटी सर्च इंजन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आईओटी डिवाइसेस है, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑन थिंग्स, ये जितने भी सारे डिवाइसेस है जो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है उन सारे डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसके थ्रू हम उस डिवाइस के थ्रू हम उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक यूआरएल को हिट करेंगे जिस यूआरएल के थ्रू हम इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसको टाइप कर देते हैं और वो है shodan.io। तो देखिए यहाँ पे हमने सर्च कर दिया। तो चलिए ये shodan.io जो है पहला इंडेक्स जो हमारे सामने है उसको हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं शोडन की जो वेबसाइट है वहाँ पे हमको रिडायरेक्ट करवा दिया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर हमको ओपन या अवेलेबल आईओटी डिवाइस को देखना है तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की अवेलेबल या फिर ओपन जो डिवाइसेस होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है इस वेबसाइट पे पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अमेज़ॉन और जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे
तो देखते हैं कि अमेज़न की कुछ वल्नरेबल या फिर ओपन आईओटी डिवाइस है या नहीं। तो देख रहे हैं बहुत सारे सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ये सारे जो है अमेज़न की ओपन वल्नरेबल आईओटी डिवाइस की इन्फॉर्मेशंस हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आईपी एड्रेसेस भी है, किसी एक पे जाके जो है आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा भी मिल जाता है कई बार। तो ये देखिए चाइना का कुछ आईपी यहाँ पे दे रहा है, इस आईपी के थ्रू कुछ चल रहा है उसका, तो वो उसकी ओपन पोर्ट्स वगैरह इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो सकता है ये कोई डिवाइस है, हो सकता है ये कोई कैमरा है, और इस आईपी एड्रेस से थ्रू करके आप उस कैमरे को एक्सेस भी कर सकते हो। तो इस वेबसाइट से आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो इन्फॉर्मेशन ओपन एंड अवेलेबल है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में। और देखिए आपको यहाँ पे आईपी भी शो कर रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ जो है आप इस वेबसाइट से फाइंड कर सकते हैं। तो वो फाइंड आप अपना अकॉर्डिंग कर लेना। किसी भी तरह की चीज़ या फिर आईपी कैमरा फ़ोन्स वो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से जाके, और वो आपका नीड के अकॉर्डिंग होगा। तो वो आपको मैं टास्क दूंगा एज ए टास्क, तो आप वो टास्क को परफॉर्म करना खुद से, तभी जाके जो है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एडमिन पेज भी शो कर रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए amazonaws.com, इसकी जो क्लाउड प्रोवाइडर है, ये क्लाउड रीजन जो है कहाँ पे है, क्लाउड सर्विस, उसके सारे देखिए इसकी अकॉर्डिंग जो वेब टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया। ये सारे देख सकते हैं आप वेब टेक्नोलॉजीज कौन कौन, चार्ट.js, D3, jQuery, ये सारी चल रही है इस क्लाउड सर्विस के बिहाइंड में। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकता है। और कई बार मैंने तो यहाँ पे अमेज़न सर्च किया है, क्योंकि अमेज़न बहुत बड़ा कंपनी है, उसकी कोई ओपन डिवाइसेस यहाँ पे हमको बेसिकली नहीं दिख रहा है। और कई बार आपको लाइव कैमरा भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक का एक लाइव कैमरा ओपन था, शायद वो है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। एक बार मैंने देखा था उसको। देखिए ये इंडिया बैंगलोर, आप देख सकते हैं ये पे ये जो आईपी है, इस आईपी पे पर्टिकुलर क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। 443 इसके ओपन पोर्ट्स हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी ना किसी सर्विसेज जो है इस पे चल रही होगी। तो आप यहाँ पे CCTV कैमरा टाइप करेंगे, तो जैसे मैंने CCTV कैमरा डाल के एंटर मार दिया, तो ये CCTV कैमरे का जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पे आपको शो करके दे दिया। आप देख सकते हैं इसके बगल में जो है सर्विस नेटवर्क, आईपी कैमरा, डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके है। तो इस पर्टिकुलर आईपी को हिट करके आप उस कैमरा को एक्सेस कर सकते हो अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है। तो ये बहुत क्रूशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उस इन्फॉर्मेशन या रिसोर्स को आप इम्प्लीमेंट करके कैसे जो है आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो हम आगे देखेंगे। ये बेसिक पार्ट है, इसमें आपको वो दिखा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो वो हम देखेंगे जैसे हमारा ये कोर्स आगे जाएगा, तो हम वो सारी चीज़ देखेंगे। तो बेसिकली कैसे हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी भी हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे देखें। आगे और भी लैब्स है, उससे कैसे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो सारे हम देखेंगे। तो चलिए फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।